हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ। एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक न्यू रेसिपी, नेचुरल रेसिपी, बहुत डिमांड में था, इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ एलोवेरा जूस। ये जूस बेसिकली जो सबसे ज़्यादा हाई पावर काम करेगा वो डायबिटीज़ पे काम करेगा। 40% तक डायबिटीज़ आपकी 1 मंथ टू 45 डेज में क्योर होने के चांसेस है। मेरे पास इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अलावा ये वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही, और मैं और 9 अदर डिजीज के बारे में भी बात यहाँ पर करूंगी। तो चलते हैं एलोवेरा जूस के फायदे और जो एलोवेरा से क्या क्या फायदा होगा और उसकी रेसिपी के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डायबिटीज़ की ही। तो डायबिटीज़ ये एलोवेरा जूस बहुत इजीली कंट्रोल करेगा। अगर इसको नियमित सही टाइम पर लेंगे तो बहुत आसानी से क्योर करेगा। और ये पूरा कैसे लेना है, किस समय लेना है, ये देखने के लिए आपको मेरे वेबसाइट पे लॉग इन करना होगा www.drshalini.com पे। उसका लिंक आपको पिन पोस्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट है, ये आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जिसको भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो ये मैं जूस बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आपके बॉडी के एचडीएल को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा। एचडीएल अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल से फाइट करने में बहुत दिक्कत होती है। और हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते हैं। समटाइम इन्वायरमेंट में जो लेडीज खाना बनाती है तेल के सामने, आप इनहेल भी करते हैं, उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल आ जाती है। जरूरी नहीं कि हर समय आप इनटेक करें। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा इस बात का कि गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा अच्छा हो। नेक्स्ट, ये बॉडी को अल्कलाइन करता है। अल्कलाइन मतलब एसिडिक बॉडी को बैलेंस करता है। जो आप पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो 7 अगर बॉडी का पीएच वैल्यू है तो एसिडिक नहीं मानी जाती है। तो ये अल्कलाइन करता है जिसकी वजह से आपकी किडनी लीवर पे प्रेशर नहीं पड़ती है। अगर पीएच वैल्यू बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तभी क्रिएटिनाइन या नाइट्रोजन के डिसबैलेंस होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। और यूरिक एसिड भी इसी टाइम बढ़ता है और लीवर डायलिसिस पर भी क्रिएटिनाइन के डिसबैलेंस होने की वजह से, बढ़ने की वजह से चले जाते हैं। तो मैं एक चीज बीच में बोलना चाहूंगी, मैं कहीं नहीं देखती हूँ, मैं अपने पेशेंट को भी बोलती हूँ जब ब्लड टेस्ट कराने के लिए तो नाइट्रोजन टेस्ट नहीं करवाते ये लोग। तो जब हमेशा ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन बन का टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर की स्टेटस को जानने के लिए, किडनी की स्टेटस को जानने के लिए। लीवर का तो लीवर प्रोफाइल में आप जान जाएंगे, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम में उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल हम इस रेसिपी की बात करेंगे। तो ये अल्कलाइन करता है जिसकी वजह से आपके लीवर या किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जो एलोवेरा लिया है वो बड़ा पीस लिया है। अगर हो पाए तो सबसे बड़ा पीस उठाइएगा, वो थोड़ी कम कड़वी होती है। अगर छोटे पीसेस लेते हैं तो आपको लगता है कि वो यंग है, लेकिन वो उसमें कड़वापन बहुत ज़्यादा होता है जो कि बाद में खाने में प्रॉब्लम होती है या एलर्जी करने का डर होता है। तो बड़ा पीस लेंगे जो बहुत पल्पी हो। ये नेक्स्ट मैं इसका बताना चाहूंगी बेनिफिट, ये एलर्जी से आपको बचाता है। जिसको भी किसी तरह की एलर्जी होती है, चाहे वो पोलन से हो, चाहे किसी भी तरह की एलर्जी हो, साइनस हो, एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, हर तरह में जो ब्रीदिंग से हो, जो इनहेल करते हैं, ऐसी एलर्जी से बचाता है। आपके बॉडी को स्ट्रांग करता है, आपके इम्यून सिस्टम को एग्जैक्टली स्ट्रांग करता है। तो इम्यून ड्रिंक ऑलरेडी मैं एक बता चुकी हूँ, पर एलोवेरा की प्रॉब्लम ये है कि उसको किसी से भी इनकॉर्पोरेट करके नहीं ले सकते। आप ये नहीं कर सकते कि एलोवेरा जूस बनाते समय उसमें आंवला ऐड कर देंगे या फिर उसमें जिंजर ऐड कर देंगे। एक करी लीफ और एक एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो अपना किंग है। इसमें कुछ भी मर्ज करेंगे आप तो उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता है। कोई भी दूसरा जूस को भी मिलाएंगे मिक्स करने के बाद ये सिर्फ मेंटल रह जाता है कि ये जूस फायदा करेगा। तो बड़ा वाला लीजिए, इसको अच्छे से छीलिए, ग्रीन पार्ट बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगी डाइजेशन की। तो ये वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि एलोवेरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है उनके लिए एलोवेरा बहुत ही बढ़िया माना जाता है। एसिडिटी हो, एलर्जी हो, अल्सर हो, पैंक्रियाटिक जूस हो या फिर कैंसर जैसी चीजें, अगर कोलोन कैंसर हो, ऐसे सिचुएशन में भी एलोवेरा बहुत अच्छा माना जाता है। डिपेंड
करता है क्योंकि एलोवेरा एक बहुत एलर्जिक प्रोडक्ट है। मतलब इसको लेने अगर 100 लोग हैं तो 100 में 50% को ही सूट करेगा। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सूट कर जाता है। तो यहाँ पर जो मैं रेसिपी बता रही हूँ वो कोई भी ले सकता है, जो एलर्जिक है वो भी ले सकते हैं, इसलिए मैं ये रेसिपी बता रही हूँ कि किसी को भी सूट कर जाए। अब आते हैं वेट लॉस पे, जो मैंने मेंशन भी किया है मेन टाइटल में। तो वेट लॉस भी इससे अच्छा होता है। वेट गेन होने के बहुत सारे कारण जो होते हैं वो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम करना, गैस, एसिडिटी, गर्म होना, ब्लोट करना, ऐसी चीजें होती है। और जब कुछ नहीं होता है तो मेटाबॉलिक रेट डाउन होता है तो वेट गेन कर लेते हैं। तो एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो मेटाबॉलिक रेट को बहुत हाई रखती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करती है। एलोवेरा अपने आप में एक ऐसी चीज है, एक आंवला जो आपकी गूसबेरी होती है और एलोवेरा, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके प्रोटीन रेसिस्टेंट को भी ठीक करते हैं, आपके सिट्रिक एलर्जी को भी मिटाते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिक रेट को भी हाई करते हैं, आपके ग्लूटेन एलर्जी को हटाते हैं। जबकि खुद ये एक बहुत ही हाईली एलर्जिक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। और सीरियसली कहा जाता है कि ये बॉडी को वज्र बना देता है, सीरियसली बना देता है, लेकिन रेगुलर यूज करे तब। बट इसका रॉ खाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रॉ खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए मैं इस एलोवेरा को वॉश कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनटेक करना है तो इसमें जो स्लाइमी पार्ट होता है, लसलसा पार्ट होता है, उसको धोकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि उसको धोकर हटा देंगे। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से धो रही हूँ, रगड़ कर मसल कर जितना धो सकते हैं उतनी अच्छी तरह से वॉश कीजिए, नहीं तो वही चीज जो आपको बेनिफिट करनी होगी वही आपको लॉस करेगी। और नीचे जो पानी बचेगा वो हम फेंकेंगे नहीं, जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, एलोवेरा जेल वो बनेगा। और मैंने इतने दिन से एलोवेरा जेल नहीं बताया, उसका कारण यही था, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि जब तक वो प्रोडक्ट ऑनलाइन आ नहीं जाता, मैं बता भी दूं तो आप खरीदेंगे कहाँ से। तो मैं वेंडर का वेट कर रही थी कि जब तक वो वेंडर लाके ऑनलाइन उसको पोस्ट नहीं कर देता है कि आ गया है, तब तक मैं नहीं बना सकती थी। तो अब वो चीज लिस्टिंग हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एलोवेरा जेल ही होगा। ये देखिए ये पानी वॉश होने के बाद कितनी ज्यादा स्लाइमी है, आप इसको देख सकते हैं कितनी स्लाइमी है। और ये आप डायरेक्ट जिनको सूट करता है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में, कंडीशनर के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर वॉश कर सकते हैं। बट ये वाटर मैं पर्सनली एलोवेरा जेल के लिए रख रही हूँ। अब मैं इसको काटूंगी, एक स्क्वायर पीस में काट रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ग्रीन हिस्सा ध्यान से देख करके हटा देना कि बिल्कुल ना रह जाए। अब मैं इसको छोटे चंक्स में काट रही हूँ, इसी तरह से नहीं बनाना है, पर मैं इसको चंक्स में इसलिए काट रही हूँ क्योंकि एलोवेरा जितना पल्पी और प्लम्पी दिखता है उतना होता नहीं है। वो इतना स्ट्रांग है कि आप मिक्सी में अगर ऐसा डाल देंगे तो आपका मिक्सी या तो बहुत हाई मोटर वाला होना चाहिए, 700 वाट से ऊपर, चाहे वाइटामिक्स जो इसको पीस सके, नहीं तो वो मिक्सी में ही घूमता रहेगा। तो छोटे चंक्स होने से ऑर्डिनरी मिक्सी भी काम अच्छे से कर लेती है, हमारी इंडियन मिक्सी। खैर वो ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फिर भी कम वॉट की होती है, तो काटना जरूरी है इसको छोटे छोटे पीसेस में। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इसमें ग्रीन वाला हिस्सा ना लगा रहे, जितना मैक्सिमम हो सके उसको आप हटा दें, नहीं तो मोशन या इंटेस्टाइन की एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत अजीब सा फील होता रहेगा पेट के अंदर। अब बात करते हैं इससे लिपिड बेनिफिट के बारे में, जो लीवर के बारे में होता है। ये लिपिड को बैलेंस करता है और बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपका लीवर सही काम करता है। और लीवर का सही काम करना भी स्लिमिंग या डायबिटीज या किसी भी बड़े बीमारी के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपकी किडनी या लीवर अच्छे से काम नहीं करती तो अर्थराइटिस होने का डर होता है। ये चंक्स मैं यहाँ पर मिक्सर जार में डाल रही हूँ। ये मेरा मसाला जार है, सबसे ज्यादा हाई ब्लेड इसी की चलती है। और थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है, नहीं तो ये पिसेगा नहीं, आपको जो आप रिक्वायर्ड चाह रहे हैं इससे रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं होगी। तो मैं ये कह रही थी कि ये लीवर पे बहुत अच्छा, लीवर को बहुत सही करता है, जिसकी वजह से जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम जाती है, ठीक होती है। अगर रेगुलर इसको 2-3 महीने आप पीते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप 1 महीने लेंगे तो अगले महीने नहीं ले सकते। 2-3 महीने बना के पीते हैं तो आप खुद हर बार जब चेक करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना फायदा हुआ है फैटी लीवर में। तो ये बिल्कुल यूज कीजिए, बिल्कुल घर पे बनती है और बहुत सस्ते में बन जाएगी।
अब मैंने जूस को स्ट्रेन कर लिया है कि जो पार्टिकल्स होंगे भी स्किन के उसके वो भी स्ट्रेन हो गए हैं। पानी बॉईल कर लेंगे, इसका मेजरमेंट आपको वेबसाइट पे मिलेगा, तो बिल्कुल लॉग इन कीजिए मेरे वेबसाइट। बॉइल्ड वाटर में जब पानी खौल जाएगा तब उसके अंदर डालना है, फुल बॉईल जब होने लगे तब उसके अंदर ये लिक्विड को डालेंगे जो स्ट्रेन करके रखा है, और इसको पहले सिमर पे रखना है और फिर धीरे धीरे इसके उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। एलोवेरा जेल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर तेज कर देंगे तो वो सारे जितने उसके फ्रॉथ है सारे ऊपर आ जाएंगे और उसके अंदर पानी में कुछ नहीं बचेगा। तो ये टेक्निक मैंने 2-4 बार करके देखा, ये प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं कह रही हूँ पहले स्लो रखना, धीरे धीरे फिर मीडियम फिर हाई पे आप इसको करना, और उसके बाद ही इसके ऊपर का जो फ्रॉथ होगा उसको निकालना है। जिनको माउथ इन्फेक्शन है या ओरल इन्फेक्शन है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनको माउथ कैंसर है, जो ऐसे कैंसर से ये थ्रोट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी ये जूस बहुत अच्छा है। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में सफर करने वाले लोग इस जूस को पी सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में लेकर मत आइएगा, जैसा है ये जूस वैसे ही लेना है। और हर तरह की, जिनको मुंह में छाले आ गए हैं, जिनको दांत में बहुत दर्द रहता है, जिनको टेस्ट नहीं लगता है, गुटखा खाने वाले लोग खास करके जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है कि अगर उनको बिल्कुल टेस्ट नहीं लगता, हर चीज में मिर्ची और जलन लगती है, तो अगर वो ये जूस पीते हैं तो उनको टेस्ट रियलाइज होने लगेगा कि मुंह सही होने लगेगी, इन्फेक्शन कम होने लगेगा। यहाँ पर मैं सारे फ्रॉथ को हटा दूंगी, ये झाग को हटाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी इसको 5 to 10 मिनट्स उबालना है, डिपेंड ऑन कि स्लाइमी कब तक ये पानी रहता है। जिस टाइम आपको दिखता है कि ये पानी स्लाइमी नहीं है, ये फिसलन चली गई है और ये एक नॉर्मल ट्रांसलूसेंट वाटर बन चुका है, दूधिया पानी बन चुका है, तब तक आपको इसको बॉईल करना है। तो वो 5 मिनट भी हो सकती है, एलोवेरा की अलग अलग क्वालिटी होती है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। वो 5 मिनट भी हो सकता है, वो 7 मिनट, 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ढक कर इसको एकदम बिल्कुल लो, जब फ्रॉक निकाल लेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको बॉईल कीजिए, फिर एक बार तेज कीजिए और जस्ट आप इसको फिर बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि अब देखो आप, इसमें बिल्कुल भी ये लसलसापन नहीं रह गया, इसका बॉन्ड टूट चुका है और अब ये जूस इन्फेक्शन नहीं देगा किसी को भी। और आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा या कई लोग पूछेंगे, जैसे मेरे को इम्यून जूस में बोला था कि ये चीज जो बॉईल हो रही है तो इसका सारा विटामिन खत्म हो जाएगा। तो ग्रीन वेजिटेबल भी आप बनाकर पकाकर ही खाते हैं, फ्राई करके भी कई खाते हैं, लेकिन उसको कच्चा नहीं खाते हैं और उसके विटामिन मिनरल्स आपके बॉडी में जा रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये जो चीज है ये आपको एलर्जी करे। पकने के बाद एलर्जी जितनी भी चीज होती है वो बहुत कम हो जाती है चीजों की, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। हाँ, कच्चा जूस पीस कर आप उसको छान कर अगर ले रहे हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो जाए उल्टा थ्रोट में। मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है डाइजेशन में अगर मैं कच्चा ले लूँ तो, बट बॉइल्ड बिल्कुल लीजिए। छन्नी में ये छाना हुआ जो बच गया था ये आप अपने बालों में लगा सकते हैं, फेंकने की जरूरत नहीं है, अपने बालों में लगा सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं। जब हेयर वॉश कर लेते हैं शैम्पू से, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए, 10 मिनट रखिए और वॉश कर दीजिए। और रॉ फेस पे सूट करता है तो बिल्कुल पैक में मिला के लगा सकते हैं या डायरेक्ट एप्लीकेशन भी रख सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। बट ये जूस मैं रिकमेंड करूंगी हर एक इंसान को लेने के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या वो बढ़ता बच्चा हो, किसी भी एज के ग्रुप में आप ये ले सकते हैं। और कैसे लेना है बिल्कुल आप लॉग ऑन कीजिए मेरे वेबसाइट को, आपको वहां पर पता चलेगा। और मेरी ये एलोवेरा जूस की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसको थम्स अप जरूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें हर सोशल मीडिया पे ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, और दूसरे चैनल आई वांट बी हीरोइन को भी, ताकि मेरे हर अपडेट्स से आप अनभिज्ञ न रहे, आपको वो मिलता रहे। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।